नमस्कार। पिछला वीडियो जब हमने डाला था तो कुछ लोगों की ये मांग आई कि उसमें आपने बीमार लोगों के लिए तो बता दिया कि हमें कौन से आसन करने हैं, क्या खाना है, कैसे रहना है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कुछ आसन और प्राणायाम बताइएगा जो अगर करते रहें तो हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। तो आज मैं केवल कुछ आसन और प्राणायाम बता रहा हूँ जिनको अगर हम करते रहेंगे तो हमें कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पहले से ही हमारे लंग्स, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा और उससे फिर हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वही पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं, पंजों को आगे की ओर उतारें और इस अवस्था में दोनों हाथों को सामने की ओर सामने रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर आते आते पूरी सांस भर के खींचें। इस अवस्था में आपकी रीढ़ गर्दन पूरी सीधी एक सीध में, कान बाजू के पीछे चले गए, बाजू के पीछे। और अब इस अवस्था में धीरे धीरे आगे झुकना शुरू। पहले हम कोशिश करेंगे हाथों को पैर से आगे निकालने का प्रयास करें, लेकिन हो सकता है आप नए साधक हैं इसलिए ज़्यादा ना झुका जाए। जहाँ तक आप सुगमता से झुक सकते हैं वहाँ तक आपको रुकना है। इतना रुकने के बाद आप देखेंगे कि एक टाइम सेट करना होगा कि मैं कितनी देर रुक रहा हूँ। अपनी सांसों की गिनती कर लेंगे। पहले दिन आप मान लीजिए 10 या 12 सांस रुक पाए, कोई बात नहीं। 12 सांस रुकने के बाद फिर अगले दिन फिर 12 सांस रुकना है, फिर अगले दिन 5 दिन तक यही रुकना है। फिर देखेंगे 6वें दिन अपने आप थोड़ा और नीचे चले जाएंगे और इस तरह से आप 5-5 दिन करके एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उतनी सांसें लेने के बाद, रुकने के बाद फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 12 से 15 करेंगे, 15 से 18 करेंगे, 18 से 20 करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा और कोशिश हो हमारी कि दोनों कोहनियाँ आसन से लग जाए, माथा भी आपका घुटने से आगे लगे। ये अवस्था है पूर्णता की अवस्था। यहाँ तक आपको जाना, लेकिन प्रारंभ में जितना आप जा पाए उतना जाएं। रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों को ऊपर आकाश की ओर लाएंगे, खींचेंगे और दाएं बाएं से हाथों को नीचे लाएंगे। जितनी देर आप जो रुकेंगे आपकी जो श्वास तंत्र पूरा का पूरा प्रभावित होता है और इससे हम न केवल ये आपकी कोरोना के लिए बल्कि जिनको दमा की बीमारी है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका उपासन आसन के बाद दूसरा करेंगे हम वज्रासन में बैठ के, इसको वज्रासन कहते हैं। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। इसमें पिंडलियां दबी हुई हैं तो रक्त संचार तीव्रता से पेट की ओर आ रहा है और भोजन जल्दी पचता है। बाकी कोई भी आसन खाना खा के नहीं कर सकते, सब खाली पेट करने होते हैं। दोनों पैरों में बैठे बैठे घुटनों को खोलेंगे कंधे के बराबर। घुटने केवल खड़े हो गए। अब जितने घुटने खुले हैं उतने ही पैरों को खोलिए। यहाँ पैर आपके खुल गए। इस अवस्था में दोनों हाथों को कमर पर रखें और अंगूठा आपकी रीढ़ की गोटी पे होना चाहिए, नीचे की नीचे वाली गोटी पर, और उंगलियों का रुख पेट की। धीरे धीरे नाभि से ऊपर के भाग को पीछे की ओर बेंड करते हुए। हो सकता है प्रारंभ में आप ज्यादा बेंड न कर पाए, जितना भी कर पाए वहां पे जाकर रुकें। इतना रुकने के बाद यहाँ भी वही गिनती गिनने के बाद अगर आप ज्यादा जा सकते हैं तो आगे जाने का प्रयास करें, अन्यथा कुछ दिन इसी तरह का अभ्यास करते रहें। और जब 5-10 दिन का अभ्यास हो जाए तब दोनों हाथों को वहां से हटाइए, अपने एड़ी पर ले जाइए या तलवे पे। ये पूर्णता की अवस्था है। यहाँ पर जाके आपको रुकना होगा, वही गिनती के साथ रुकना। और उसके बाद तो वापस आएंगे तो हाथों को कमर पर नहीं लाना और दोनों पैरों को मिला के फिर से वज्रासन में बैठेंगे। थोड़ी देर हमेशा आसन करने के बाद विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें, तत्पश्चात ही अगला आसन करें। क्योंकि व्यायाम नहीं है, व्यायाम में सांसें उखड़ी हों तब भी कर सकते हैं, लेकिन योग में ऐसा वर्जित है। तो एक तो ये आसन का सेट हो गया।
दूसरा आसन का सेट है हलासन का और मकरासन का। ये 4 आसन हैं जो हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। तो हलासन के लिए पीठ के बल लेटेंगे और दोनों पैरों को हथेली पृथ्वी पर लगी हुई हो, पृथ्वी हथेली का रुख पृथ्वी की ओर चिपका दें एकदम हथेली को। सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाना शुरू करें। अगर आप यहाँ पैरों को रोकेंगे तो एक तरह से आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है। कुछ लोगों को अगर पाचन तंत्र की समस्या हो तो यहाँ रुकने का भी अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा हम हलासन के लिए सीधे पीछे की ओर चले जाते हैं। बिना कहीं रुके हथेलियों को दबाव देते हुए पीछे की ओर ले जाएं और यहाँ आके दोनों पैरों को पृथ्वी से लग। ये पूर्णता की अवस्था है। हो सकता है कुछ साधक इस तरह से नहीं करते, तो उन लोगों के लिए क्या है कि पहले बैठ जाएंगे और एक साथ पीछे झुक करके चले जाएंगे। तब वो झटके से जाएंगे तो वो पीछे जा सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे जाने में आपका थोड़ा सा परेशानी हो। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पर गिनती के साथ रुके, फिर वापस आते समय बहुत धीरे धीरे रीढ़ की एक एक गोटी लगाइए, पैर अपने आप सीधे होते चले जाए। धीरे धीरे रीढ़ लगती जा रही है, पैर अपने आप सीधे होते जा रहा है। धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से पैरों को पृथ्वी से लगाना है, कोई धमक न लगे। थोड़ा सा रिलैक्स, श्वास को सामान्य करें और तत्पश्चात इसका उपासन। हमने रीढ़ को आगे पीछे मोड़ दिया, अब थोड़ा दाएं बाएं भी देके इसको बैलेंस कर देंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीट में दाएं कर, दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, पीढ़ियां नितंब से सटा दी। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी ओर ले जाएंगे, सिर को बाईं ओर इतना ले जाए कि दायां घुटना आपका पृथ्वी से लगे और बायां कान आपका पृथ्वी से लगे। अब इस अवस्था में बाएं घुटने से अर्थात ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएंगे। दोनों हाथ कंधे की सीट में खिंचे हुए रहें, कहने में कोई बैंड ना हो, कान भी आसन से लगा रहे। पूर्ण तक अवस्था में जितने खिंचाव के साथ पहुंचे, अब यहीं पर हमको रुकना। यहाँ पर सांसों को सामान्य करके रुके। पूरी रीढ़ इस समय बैंड में है, मुड़ी हुई है। कमर के दर्द वालों के लिए ये आसन बहुत उत्तम होता है। और फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को भी और पैरों को मध्य में ले जाए। ये आसन कमर दर्द में भी बहुत ही जल्दी लाभदायक होता है। अब यही दूसरी ओर हम दोनों ओर करेंगे। बाईं ओर पैर गए, दाहिनी ओर सिर आ गया और बायां घुटना नीचे है, ऊपर वाले घुटने से दबाइए। पीछे वाले घुटने को आसन से लगा हुआ, दोनों हाथ खींची हुई अवस्था में। पूरी स्थिति ठीक करने के बाद अब सांसों को सामान्य करके रुके, लेकिन खिंचाव में कोई कमी ना आए, खिंचाव पूरा पूरा रहे। और यहाँ गिनती के साथ रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आए। ज़्यादा देर नहीं रुक रहा हूँ, आपको अधिक देर रुकना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप रुकेंगे तभी आसन का लाभ मिलेगा। आसन में कहावत है, स्थिरम सुखम आसन। आसन की पूर्णता पर जब आप स्थिर हो जाते हैं तब आपका चक्र विशेष प्रभावित होता है और फिर उस चक्र से संबंधित सारे रोग आपके दूर होते हैं। ये 4 आसन हैं, इनको आप नियमित करिएगा, रोज करिएगा। और कुछ प्राणायाम मैं बताता हूँ, उनको भी आप नियमित अभ्यास करते रहें तो आप एक तरह से इस महामारी से बच सकते हैं। सबसे पहले पहला अभ्यास है लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो पालती मार के सुखासन में बैठे। वहां भी नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे बैठिएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपकी रीढ़ और गर्दन पूरी एक सीधी में होनी चाहिए। बैठने की अवस्था के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बस यही है कि रीढ़ गर्दन सीधी होगी, श्वास को आने जाने में सुगमता है। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमित लोगों की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है।
जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है रोग बढ़ता जाता है, इसलिए आप पहले से ही ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ण रखें। सुबह के समय करेंगे तो उस अवस्था में समय ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वायु में, तो ज़्यादा लाभ होता है। अन्यथा आप शाम को भी कर सकते हैं जैसे आपकी सुगमता हो, लेकिन सुबह अमृत वेला जो कहलाती है वो वाकई में अमृत वेला होती है। श्वास धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। पूरी जब सांस निकल जाए तब पेट को अंदर ले जाए, ऐसा लगेगा पेट जैसे अंदर जाएगा तो 2 लंग्स में थोड़ी बहुत वायु है वो भी बाहर आ गई। अब इस अवस्था में निष्कासन अंगों को टाइट कर दें, इसको बूंदबंद कहते हैं। बूंदबंद लग गया, अब धीरे से पेट को ढीला छोड़िए और श्वास को भरिए। पूरी श्वास भरने के बाद थोड़ा सा ठहरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। लंबे अर्थात पूरे दिन में हम जितना समय लेते हैं सांस भरने में छोड़ने में, उससे ज़्यादा समय आपको लेना है। लंबाई दीजिएगा अपनी सांसों को। गहरे का मतलब है कि लंग्स का कोना कोना शुद्ध वायु से भर जाए। जब बाहर करें तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड एकदम आपके फेफड़े हैं सुकड़ जाए, खाली हो जाए, ऐसे आपकी गहराई से आपको भरना और छोड़ना। और सूक्ष्म का मतलब है कि जब हम श्वास भरें और छोड़ें तो कोई आवाज़ ना हो, कोई ध्वनि ना हो, पता ना चले कि कौन सी क्रिया चल रही है। बहुत धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर। पहला प्राणायाम इस तरह से करेंगे, देखिए एक बार। इसमें दिखाई कुछ नहीं देता क्योंकि आंतरिक क्रिया है, सब कुछ अंदर घटित हो रहा है। बाहर तो हिलडुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आसन इसीलिए किए हैं कि हम स्थिर होकर बैठ सकें और हम श्वासों को भी स्थिर कर सकें। इसीलिए हमने आसन को करके अपने शरीर को निरोग किया है, जो एक अवस्था में बैठ जाए। दूसरा प्राणायाम है आपका कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में झटके से जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, एकदम रोकते हैं, तो लंग्स हमारे न केवल स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, बल्कि जो झटका है वो ऊपर लघु मस्तिष्क तक जाता है, जिससे कि हम ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क में बढ़ती है और हमारा मन शांत होता है। तो देखने में आया है कि कोरोना में जो हम आइसोलेशन में अलग रहते हैं, उस अवस्था में लोगों को मानसिक तनाव, मानसिक श्राप, डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं वो लोग एंजाइटी बढ़ने से। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अवस्था लें, घुटने हमने इसलिए पकड़ लिए ताकि जब हम झटका लगे तो हमारा शरीर न हिले, कंधे एकदम स्थिर रहे। इसलिए आपको घुटनों को पकड़ के रखना है, स्थिर रखना है। जो कुछ क्रिया हो अंदर हो, बाहर पता न चले। श्वास को पहले निकाल दिया, श्वास को पूरी सांस निकालने के बाद मूल बंद लगा लिया, निष्कासन को पीछे टाइट कर दिया। अब श्वास को भरा। पूरा सांस भरने के बाद देख लें, निष्कासन अंगों को खींच के रखना है, उन्हें नहीं ढीला छोड़ना है। अब इस अवस्था में झटके से सांस को बाहर करना है एकदम। एक आवृत्ति के बाद थोड़ा सा रुका, जैसे मैं रुका श्वास अपने आप अंदर चली गई, जो वायु अंदर गई और उसी को फिर से फेंक दिया। फिर थोड़ा रुका, फिर वायु अंदर। प्रयास पूर्वक एक तो श्वास को नहीं लेगा, बस फेंकने के बाद ढीला छोड़ दीजिए नासिका को। जैसे ढीला छोड़ेंगे स्वतः ही आपके लंग्स आपकी वायु को खींच लेंगे और जो खींची हुई वायु है उसी को फिर से झटके से भरना। एक फिर से देखें, पेट पिच हमेशा दबा रहे, मूलबंद लगा रहे, ताकि डायफ्राम यानी ऊपर का भाग ये जो रहा है ये वाला आपका प्रभावित हो। यहाँ से डायफ्राम से शक्ति लगेगी। चेहरे की आकृति को देखो, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़नी है, नाक मुंह बिल्कुल नहीं सिकुड़ना है। गति का ध्यान रखना है।
ऐसी गति लें जो हम 150 से 100 से 150 स्ट्रोक उसी गति से कर सकें। कुछ लोग साधक क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी फेंकना शुरू करेंगे, सांसें पड़ जाएंगी, फिर बीच में विश्राम करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं करना, बहुत ही मध्यम गति रखनी है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे। और इससे प्रारंभ करिएगा 100 से 100 स्ट्रोक तक ले जाइएगा, 100 150 तक ले जाइएगा, और फिर जब अंतिम अवस्था में पूरी श्वास को हम बाहर फेंक देंगे, मुंह बंद लगा हुआ है, नाभि को और अंदर ले जाएंगे, श्वास को बाहर करके हल्का सा रुकेंगे, यानी कि हम बाह्य कुंभक में रुकेंगे। फिर उसके बाद पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को भरेंगे, और इस अवस्था को हम आंतरिक कुंभक यानी श्वास भर के भी थोड़ा सा रुकें। ये जो अवस्थाएं हैं दोनों, ये धीरे धीरे देखेंगे आप बढ़ती चली जाएंगी। श्वास भरने और श्वास छोड़ने के बाद आपको लगेगा हम ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रयास जारी रखेंगे। तो दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम हो गया, और तीसरा और अंतिम प्राणायाम है हमारा, जो हमारे सिर्फ डिप्रेशन को रोकता है, मन को शांत करता है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से मैं अंगूठे से कान को अच्छे से बंद कर लेते हैं, बाद की 2 उंगलियों को भौं के ऊपर लगा लें, क्योंकि नेत्र पर लगाने से दबाव ज़्यादा पड़ता है आंखों पर, और उसकी 2 उंगलियां होठों पर लगाएं। इस अवस्था में श्वास को भरेंगे, पूरी सांस भर ली, कान अच्छे से बंद है, आंखें बंद, भौरे जैसी जो गुंजन उत्पन्न हो रही है सांस भरने के बाद, सांस को फेंकते समय इस तरह से करेंगे। लेकिन इसको जब करेंगे तो मस्तिष्क में, मन में, ऊपर सिर में एक वाइब्रेशन हो, उस वाइब्रेशन पर ही पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना हो। अगर ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाना है, कोई विचारों में नहीं अटकना है, हमें पूरा ध्यान उस वाइब्रेशन पर रखेंगे। मन हमारा शांत होता जाएगा, शांत होते ही आपके नकारात्मक विचार दूर होते चले जाते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स आपके आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जब भी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप इस आपको कम से कम नहीं तो 6 से 8 बार जरूर करें। 8 बार करने के बाद आंखें बंद करके रखेंगे, हाथों को सीधे नीचे ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा अर्थात अंगूठे और उसके पास की उंगली का छल्ला बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, बाकी उंगलियों को सीधा रखते हैं, और हथेली का पृष्ठ भाग ये घुटने के ऊपर रख देते हैं। ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। और रीढ़ गर्दन सीधी होनी चाहिए, न तो झुकी हुई होनी चाहिए, न आकड़ी हुई होनी चाहिए, यानी सीधी। और आंखें बंद हुई। भ्रामरी प्राणायाम का असर इतना होगा कि आपको मन करेगा वाकई इस अवस्था में हम 1 या 2 मिनट का ध्यान अवश्य करें। ध्यान में क्या करना है, आपको स्थिर होकर बैठना है, आपका मन भी स्थिर हो। इसके लिए क्या करना है कि वो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ काम ढूंढता है, तो कोई ना कोई विचार उसका आएगा, उलझाएगा आपको, आप चले जाएंगे उसके। इसलिए उसको ध्यान को अपने भौं के मध्य में जहाँ हम तिलक बिंदी लगाते हैं, उस जगह आपको केंद्रित करना है। ये आ गया चक्र। आप जब देखेंगे ध्यान से तो एक जगह एकाग्र करेंगे अपने ध्यान को, तो आपको लगेगा थोड़ी सी हलचल हो गई। उस आनंद को महसूस करते हुए ठहरेंगे। कोई भी विचार आए उसको झटक देंगे, फिर अपने ध्यान को ले आएंगे। ज़्यादा देर हो रही है, बोर होने लगा मन, कहीं विचारों में न जाए, इसलिए अपने ध्यान को फिर श्वासों पे ले आएंगे। श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इसे देखेंगे। जब हमारी आ रही है तो ठंडी है, जब बाहर निकालते हैं तो गर्म हो गई। आते समय कहाँ टकरा रही है, जाते समय कहाँ टकरा रही है। सूक्ष्मता को देखेंगे। ध्यान वहाँ जब एकाग्र कर देंगे तो देखेगा कि मन आपका भी शांत होने लगा। 1 से 2 मिनट तक इसी क्रिया को, जब सांसों से बोर होने लगे तो अज्ञे चक्र पर ले आए, अज्ञे चक्र पर बोर होने लगे तो श्वासों पर, और इससे बोर हो तो और नीचे जाए कि जब हम सांस भरते हैं तो हमारे पेट में कोई हलचल होती है क्या, पेट भी फूल तक चकता है। थोड़ी सी जब भरते हैं तो लगता है कि पेट अंदर की तरफ गया, यदि फिर पूरा भर दिया तो फिर से पेट अंदर चला गया। तो यहाँ भी हम लंग्स और पेट के देखेंगे तालमेल के, सांस भरने छोड़ने में कैसा तालमेल चल रहा है। लेकिन रहेंगे उम्मीद कर, कहीं बाहर विचारों में न उलझें, ऑफिस, स्कूल, दुकान, उनमें न चले जाए। केवल और केवल
अपने शरीर के अंगों का निरीक्षण करें। एकाग्र कर देंगे ध्यान में 2 मिनट बैठने के बाद बहुत धीरे से हाथों को दर्शन करेंगे। परमपिता परमेश्वर का प्रसाद इस ऊर्जा के रूप में अपने शरीर को धारण करेंगे। अब इस वीडियो को आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे को भेजने से पहले, दूसरे को कराने से पहले स्वयं करके देखना कि वाकई में जितना बताया गया है उतना लाभदायक है। अगर लाभदायक लगे तब आप दूसरे को फॉरवर्ड करें, बिना करे हुए फॉरवर्ड ना करें। तो इस तरह से हो सकता है आपको भी करना आ जाएगा। और ये कोई पैथी नहीं है कि आज कोरोना हो रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं, बल्कि ये तो जीवन जीने का ढंग है। इसको हमेशा के लिए अपने जीवन में अपना लें। 24 घंटे में से आधा घंटा कम से कम योग के लिए दें, अर्थात अपने स्वास्थ्य को दें। सुखी स्वस्थ होंगे तो सारी जिम्मेदारियां, सारे कार्य बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।